नमस्ते। दिवाली का मौका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। तो आखिर ये खास सब्सिडी है क्या? ये किसे मिलेगी और सबसे जरूरी कैसे मिलेगी? चलिए अगले कुछ मिनटों में इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 3,27,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के बस एक जिले के उतने परिवारों की कहानी है जिनकी दिवाली इस सरकारी पहल से और भी ज्यादा रोशन होने वाली है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस योजना का असर कितना बड़ा है। और पता है सरकार का ये फैसला आया भी कब? दिवाली से ठीक पहले, बिल्कुल एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह। त्योहारों में वैसे भी खर्चे बढ़ जाते हैं, ऐसे में ये एक ऐसी राहत है जो वाकई बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये घोषणा है क्या, इसमें खास क्या है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की आर्थिक मदद है। जब कोई लाभार्थी अपना सिलेंडर भरवाएगा तो सब्सिडी के पैसे सीधा उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ एक बात समझनी होगी, ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये एक रीइम्बर्समेंट है। यहाँ एक मज़ेदार बात यह भी है कि ऐसी ही एक सब्सिडी स्कीम पहले चल रही थी जो मार्च में ख़त्म हो गई थी, लेकिन सरकार ने त्योहार को देखते हुए खास तौर पर दिवाली के लिए इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया ताकि परिवारों को मदद मिल सके। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस सब्सिडी का फायदा मिलेगा किसे? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन इसके लिए पात्र है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये स्कीम कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। जरा सोचिए, एक जिले में 3 लाख से ज्यादा परिवारों तक ये फायदा पहुंचाने के लिए 66 गैस एजेंसियां और देश की 3 सबसे बड़ी तेल कंपनियां एक साथ काम कर रही हैं। ये जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये फायदा सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जो पहले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं और जिनके पास एक्टिव कनेक्शन है। ये किसी नए कनेक्शन के लिए नहीं है। चलिए अब सबसे काम के सवाल पर आते हैं। आखिर कोई लाभार्थी इस सब्सिडी को हासिल कैसे कर सकता है? क्या करना होगा? प्रोसेस बहुत सीधा है, लेकिन इसे ठीक से समझना जरूरी है। सबसे पहले सिलेंडर रीफिल कराने के लिए एजेंसी पर पूरी कीमत देनी होगी। उसके बाद सरकार सब्सिडी के पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज देगी। मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। गैस एजेंसी पर तुरंत कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको पहले पूरी कीमत चुकानी होगी और सब्सिडी का पैसा बाद में सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब ये सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आए, इसके लिए 2 चीजें होनी बिल्कुल जरूरी है। पहला, आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और दूसरा, EKYC की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। अगर इनमें से कुछ भी बाकी है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करा लेना बेहतर है। अच्छी बात यह है कि अधिकारियों ने सभी 66 स्थानीय गैस एजेंसियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि वो उज्ज्वला कनेक्शन धारकों की पूरी मदद करें और ये पक्का करें कि प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत ना आए। हमने ये तो समझ लिया कि योजना काम कैसे करेगी, पर सवाल ये है कि इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है। आइए अब जरा इसके उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सरकार का घोषित लक्ष्य है। मतलब साफ है, इसका मुख्य उद्देश्य है त्योहारों के समय जरूरतमंद लोगों को एक आर्थिक सहारा देना। और हाँ, ये दिवाली सब्सिडी एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। असल में उज्ज्वला योजना का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है महिलाओं को धुएं वाले चूल्हों से आज़ादी दिलाना, उन्हें साफ सुथरा ईंधन देना जिससे उनकी सेहत भी बेहतर हो। तो चलिए इस पूरी बातचीत की 4 सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला, एक जिले में 3,27,000 परिवारों को फायदा मिलेगा। दूसरा, ये पहले पेमेंट बाद में सब्सिडी वाली स्कीम है। तीसरा, बैंक से आधार लिंक और EKYC होना ही चाहिए। और चौथा, इसका मकसद त्योहार के समय आर्थिक मदद पहुंचाना है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, जब सरकारी योजनाएं सीधे दिवाली जैसे त्योहारों से जुड़ती हैं तो समाज और अर्थव्यवस्था पर इनका क्या असर पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।